अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक आर्क को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना सीखेंगे। आर्क की कोई भी लेंथ हो सकती है और वो किसी भी रेडियस की हो सकती है। तो स्टेप 1 में हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं और लिखते हैं यहां पर ड्रॉ एन आर्क ऑफ ए बी। तो इस पॉइंट को हम जहां से ये स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट को हम पॉइंट ए का नाम दे लेते हैं और जहां पर ये एंड हो रही है उस पॉइंट को हम पॉइंट बी का नाम दे लेते हैं। तो हमारे पास एक आर्क आ गई है ए बी। इसका कुछ भी रेडियस हो सकता है और इसका कोई भी सेंटर हो सकता है। हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में हमने लिखा ड्रॉ एन आर्क ए बी और स्टेप 2 में हम लिखेंगे जॉइन ए टू बी। हम ए को बी से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये लाइन जो है ये पैरेलल भी हो सकती है टू एक्स एक्सिस, या मतलब ये अगर आप जिस तरह ये मेरी लाइन सीधी नहीं लग रही तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास किसी भी तरह की आर्क हो सकती है। ये आर्क ऐसे भी हो सकती है, ये आर्क ऐसे भी हो सकती है। तो हमने हमारा मकसद ये है कि हमने इस आर्क को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर ये जो हमारे पास कार्ड आया है ए बी, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए हम कंपास को मुनासिब खोलकर पॉइंट ए को मरकज मानकर एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे। इसी तरह पॉइंट बी को मरकज मानकर इसी रेडियस की, यानी कि कंपास को हम कम ज्यादा नहीं करेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे। यहां पर ये स्लिप हो सकती है क्योंकि ये वाइट बोर्ड है, थोड़ा स्लिपरी होता है। तो इस तरह अगर हम हाथ की सपोर्ट दें तो फिर ये इस तरह नीचे के लिए भी हाथ की सपोर्ट देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये स्लिप हो जाएगा। तो देखें ये जो आर्क्स जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला लेते हैं। और इस स्टेप में हम लिखते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हैं या इसको राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। एलएम का नाम दे लेते हैं। तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया एलएम। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एलएम आर्क ए बी को एट पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम यहां पर कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एलएम ऑफ ए बी विच इंटरसेक्ट आर्क एट पॉइंट सी। तो इस तरह हमारी आर्क जो है ए बी ये दो बराबर हिस्सों ए सी और सी बी में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि मैयर ए सी इज इक्वल टू मैयर सी बी लेंथ। ये आर्क लेंथ, ये सर्कुलर जो लेंथ है इसके आपस में ये दोनों इक्वल होंगी। लेकिन ये वाला काम हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। इस क्वेश्चन में हमने इस आर्क को 4 इक्वल पार्ट्स में क्योंकि डिवाइड करना है तो हम पॉइंट ए को ज्वाइन करते हैं सी के साथ, इसी तरह पॉइंट सी को ज्वाइन करते हैं बी के साथ। तो हमने यहां पर ज्वाइन किया पॉइंट ए को सी के साथ, या हम लिख सकते हैं ज्वाइन पॉइंट सी टू ए एंड बी, के सी को हमने ए से भी मिलाया और बी से भी मिला दिया। आफ्टर दैट हम ए सी, ये जो एक कार्ड आया है इसका भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और ये राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी तरह ये जो बी सी या सी बी है इसका भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हम कंपास को मुनासिब खोलकर पॉइंट ए को मरकज मानकर एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे। इसी तरह पॉइंट सी को मरकज मानकर एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे। ये जहां पर ये दोनों आर्क्स ये वाली और ये वाली इंटरसेक्ट आ रही हैं एक दूसरे को, उन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो हमारे पास दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि ए सी का है वो हमें मिल जाएगा। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, से इसको हम पी क्यू का नाम दे लेते हैं।
तो यहां पर हम कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ ए सी विच इंटरसेक्ट आर्क ए बी को एट पॉइंट डी कह लें। तो यानी कि अब ये लेंथ ए डी लेंथ और डी सी लेंथ आपस में इक्वल होंगी। इसी तरह यानी कि हमने ए से लेके सी तक जिस तरह पहले बड़ी आर्क थी उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया था, अब हमारे पास ये आर्क ए सी है, इसको हमने दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया ए डी और डी सी। इसी तरह जो दूसरी आर्क होगी सी बी उसको भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो ओवरऑल ये जो पूरी आर्क है ये चार बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। तो यहां पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया ऑफ कॉर्ड या ऑफ लेंथ ए सी का, जिसने ए सी आर को एट पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो पॉइंट बी को मरकज मानकर एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे, उसी रेडियस की आर्क पॉइंट सी पर रखकर लगाएंगे। इसी तरह इसी रेडियस की आर्क हम नीचे की तरफ भी लगाते हैं। तो एक आर्क ये लग गई और इसी तरह पॉइंट सी को मरकज मानकर दूसरी आर्क लगाएंगे। तो जहां पर भी ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं तो बेसिकली ये सेंटर के ऊपर जिस रेडियस की ये आर्क थी उस सेंटर के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको भी आपस में मिला लेते हैं। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम नाम दे लेते हैं आर एस का। ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है। तो हम यहां पर लिखते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर एस ऑफ बी सी विच इंटरसेक्ट द आर्क ए बी एट पॉइंट ई का नाम दे लेते हैं। तो इस तरह ये होगा, इस तरह हमारे पास जो रिक्वायर्ड आर्क थी, जो गिवन आर्क थी ए बी, उसको हमने चार बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। मैयर ए डी ये सर्कुलर डिस्टेंस ये वाला ये इक्वल होगा मैयर डी सी के, और मैयर डी सी इक्वल होगा मैयर सी ई के, और मैयर सी ई इक्वल होगा मैयर ई बी के। तो यानी कि ये टोटल लेंथ, ये वाली टोटल लेंथ जो थी ए सी, ये जो सर्कुलर लेंथ थी, ये चार बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई है। और यही रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में कि हमने जो गिवन आर्क थी उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।